बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट में। स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर होता है, जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती हैं, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये आपका केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है, जिसकी आने वाली 2026 के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है स्टूडेंट। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर है पूरा का पूरा, जैसे देख पा रहे हैं। ये 2023 का प्रीवियस ईयर का कराया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये आपका पेपर कोड हो गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। आपका पेपर नेम ये देख कर आपका टाइटल ये हो जाएगा, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री। ये आपका पेपर नेम होगा। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है और जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती है, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटे का टाइमिंग होता है। जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। अब हमारा अटैम्प्ट यानी नोट निर्देश दे रखा है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। अटैम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंट्रैक्शन, यानी सभी खंडों के जो प्रश्न हैं और निर्देशानुसार देना रहेगा। ये सेक्शन ए आ गया। आप सेक्शन ए में देख लीजिए, हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे बोलते हैं। अब इसमें हमारा नोट या निर्देश क्या दे रखा है, ये भी जल्दी से देखिए। आंसर ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 15 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरेज 3 मार्क्स। यानी सेक्शन ए के सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। जो आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा उसका आंसर आपको 50 वर्डों में देना है। जो आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का रहेगा, यानी टोटल आपके 30 नंबर सेक्शन ए से क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी से क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं स्टूडेंट। सेक्शन ए से सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन देख लीजिए, राइट नोट ऑन सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं आप। सिलिकॉन क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होने वाला है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाए, एक्सप्लेन द ओसोन फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज मोलिक्यूल। ग्लूकोज यौगिक से ओजोन निर्माण की व्याख्या कीजिए। क्या स्टूडेंट, ग्लूकोज यौगिक से ओसाजोन निर्माण की व्याख्या करके आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। जो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हूँ, ये आपका 2023 का प्रीवियस ईयर का कराया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जिसकी आने वाले एग्जाम 2026 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। आपको बिल्कुल तैयार कर, मैं गारंटी लेता हूँ। जब आप एग्जाम देके आओगे उसके बाद कमेंट करके खुद बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, व्हाट इज कोपोलाइमर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। शाहबहुलक क्या है, एक तो आपका बहुलक आ जाएगा, एक शाहबहुलक आ जाएगा। कभी कभी बहुलक और शाहबहुलक में डिफरेंट भी पूछ सकता है, इसलिए आपको बहुलक एंड शाहबहुलक दोनों तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में रहे, उसको उदाहरण सहित आपको समझाना रहेगा। यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी देख लीजिए। एक्सप्लेन द ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन क्या है, उससे उदाहरण सही समझाइए। ज्वेटर आयन को उदाहरण सही समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल्दी से ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। डिस्कस द स्पेस लेटिस एंड यूनिट सेल। त्रिविम चालक एवं इकाई कोशिका क्या है, उसको उदाहरण सही समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में। त्रिविम चालक एवं इकाई जो कोशिका होती है उसको उदाहरण सहित आपको समझाना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, इसकी संरचना बताइए। एस्प्रिन क्या है, इसकी संरचना उदाहरण सहित बताइए। हर एक डिफिनेशन, जैसे एस्प्रिन की संरचना पूछ रहा है तो आपको एस्प्रिन की डिफिनेशन सबसे पहले तैयार करना है, उसके 1-2 एग्जाम्पल बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो संरचना होगी वो आपको डायग्राम के साथ बिल्कुल तैयार करना है। इससे आप तैयार कर लोगे, इससे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिव ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथलाई और ऑरेंज विद केमिकल रिएक्शन। यानी मेथिल ऑरेंज बनाने की जो एक विधि होती है, उसकी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसको आपका निर्माण करके बिल्कुल लिखना रहेगा। मेथिल ऑरेंज की बनाने वाली जो आपकी विधि है उसका वर्णन करके उसकी रासायनिक अभिक्रिया के साथ लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी देख लिए, व्हाट इज आयो ईसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, एक्सप्लेन इट।
समविभव बिंदु क्या है? समविभव बिंदु क्या है? इसको उदाहरण सही समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। समविभव बिंदु क्या है, उदाहरण सही समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न की ओर बढ़ाइए। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। उनके जो मुख्य घटक होते हैं उनको भी व्याख्या करके आपको लिखना रहेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके मुख्य घटकों की व्याख्या करके आपको लिखना रहेगा। यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक्शन बी जिसे खंड बा बोलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इससे पहले जो सेक्शन ए था वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब इसमें हमारा नोट निर्देश क्या दे रखा है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। स्टूडेंट अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन, each क्वेश्चन शुड बी ऑन साइड 150 वर्ड, each क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। यानी सेक्शन बी से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देना है। जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा उसका आंसर आपको कितने 150 वर्ड्सों में देना है। आपका जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा सेक्शन बी से वो 6 नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल आपके 24 नंबर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, देख लीजिए। डिस्कस किलियानी फिशर सिंथेसिस विद एग्जाम्पल। उदाहरण सहित किलियानी फिशर संश्लेषण की जो व्याख्या होती है उसको उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। किसी किलियानी फिशर संश्लेषण की जो व्याख्या होती है उसको उदाहरण सहित लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। अब जल्दी से हमारा क्वेश्चन क्या है ये भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। एक्सप्लेन द सेंगर्स मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल रेसाइड इन पेप्टाइड। पेप्टाइड में एन टर्मिनल अवशेषण के निर्धारण हेतु सेंगर विधि की व्याख्या करके लिखना रहेगा। पेप्टाइड एन में टर्मिनल अवशेष के निर्धारण हेतु सेंगर विधि की व्याख्या करके लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट प्यूराइन एंड पाइरिमिडाइन बेसेस इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके विभिन्न प्यूरिन एवं पिरिमिडिन क्षारकों की जो संरचना होती है उसकी व्याख्या करके लिखना रहेगा। न्यूक्लिक अम्ल में जो विभिन्न प्यूरिन एवं पिरिमिडिन क्षारकों की जो संरचना होती है उसकी व्याख्या करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहने वाला है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए हमारा। डिफाइन द ब्रैग्स इक्वेशन विद इट डेरिवेशन। ब्राग्स समीकरण को इसके व्युत्पत्ति के साथ परिभाषित कीजिए। जो ब्राग्स समीकरण होते हैं इसके व्युत्पत्ति के साथ परिभाषित कीजिए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आने वाले एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज जेगलेर नाटा पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। जिगल नाटा जो बहुलकीकरण होता है उसका उदाहरण सहित व्याख्या करके आपको लिखने रहेगा। जिगल नाटा बहुलकीकरण का इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना, उसके बाद उदाहरण सहित उसकी व्याख्या करके लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते देख लीजिए जल्दी से। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन। ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन सिद्धांत को समझाइए। जो ड्रग रिसेप्टर होता है इंट्रैक्शन, उसके सिद्धांत को आपको उदाहरण सहित समझा के बिल्कुल लिखना रहेगा। ये भी आपका ड्रग रिसेप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये वाले आने वाले एग्जाम में लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी तैयार कर लेना, मिस नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। डिस्कस द थेसिस ऑफ मालाचेट ग्रीन विद केमिकल इक्वेशन एंड इट यूजेज। माइलाकाइट ग्रीन के संश्लेषण की विधि रासायनिक अपक्रिया के साथ उदाहरण सहित आपको समझाना रहेगा। इसके उपयोग का भी वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। कौन सा? माइलाकाइट ग्रीन के संश्लेषण की विधि रासायनिक अपक्रिया के साथ आपको उपयोग करके भी लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा देख लीजिए सेक्शन सी, जिसे खंड सा भी बोलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या? सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं हिंदी में। अब हमारा सेक्शन सी का नोट क्या दे रखा है, निर्देश ये भी देख लीजिए। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन इद आंसर शुड बी इन अबाउट 450 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज 10.5 मार्क्स। यानी सेक्शन सी से किन्हीं 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा उसका आंसर लगभग कितने 450 शब्दों में देना है, वर्डों में देना है। और जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा 10.5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल हमारे 21 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब जल्दी से हमारा क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज ए डीएनए, एक्सप्लेन इस स्ट्रक्चर बाय
वाटसन एंड क्रिक मॉडल। डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। वाटसन एवं क्रिक मॉडल की जो होती है उसकी संरचना का आपका उदाहरण सहित उल्लेख करके लिखना रहेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं स्टूडेंट। ये 100% आएगा ही आएगा, बिल्कुल लिख कर लीजिए। आपको बिल्कुल लॉन्ग में तैयार करना है, लॉन्ग एंड शॉर्ट में दोनों पूछ सकते हैं। जैसे शॉर्ट में आपका पूछ लिया डीएनए क्या है, डी न्यूक्लिक एसिड अम्ल क्या है, ठीक है, तो आपका शॉर्ट में भी डिफिनेशन पूछ सकता है। वाटसन एवं क्रिक मॉडल की व्याख्या संरचना के साथ आपको लिखना रहेगा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ा से डिफरेंशिएटिव बिटवीन फॉलोइंग, निम्न के मध्य विभेद करके आपको लिखना रहेगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ए नंबर देख लीजिए। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी अपचयन और उपचयन शर्करा क्या है, इसमें दोनों में डिफरेंट करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के प्राथमिक एवं द्वितीय संरचना का उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। प्रोटीन जो होती है उसकी प्राथमिक एंड द्वितीय संरचना को उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, डीएनए एवं आरएनए क्या है, दोनों में डिफरेंट का आप लिखना है। डीएनए एंड आरएनए, डी न्यूक्लिक एसिड और ने राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं फिर आपका डीएनए और आरएनए में भी अंतर पूछ लिया आपका, ठीक है, ये इनमें दोनों में अंतर लिखना है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा होमोपोलाइमर एंड कोपोलाइमर, यानी समबहुलक और सहबहुलक क्या है। समबहुलक और सहबहुलक क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका रहेगा। होमोपोलाइमर एंड कोपोलाइमर, समबहुलक एंड सहबहुलक, दोनों में क्या डिफरेंट, उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। यह भी आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेन द SAR स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटी रिलेशनशिप विद सुटेबल एग्जाम्पल। संरचना गतिविधि संबंध क्या है, संरचना गतिविधि संबंध क्या है, उचित उदाहरण से इसे समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में है। संरचना की जो गतिविधि होती है उसका क्या संबंध है, उचित उदाहरण के साथ आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए हमारा 12 नंबर, व्हाट आर मार्कोमोलिक्यूलर प्रोवाइड द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट। वृहद अणु क्या होते हैं, वृहद अणु क्या होते हैं, प्रसरण दाब की जो विधि होते हैं इनके अणुभार एवं निर्धारण की विधि का आपको वर्णन करके लिखना रहेगा। वृहद अणुभार क्या होते हैं, प्रसरण दाब की विधि से इनके अणुभार निर्धारण की विधि का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। ये तो स्टूडेंट आपका BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया था 2023 का, उसका आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। हमने इन से लेके एंड तक सभी शॉर्ट लॉन्ग एंड सभी प्रश्न आपको बता दिए, बिल्कुल आपको इसको आंसर के साथ तैयार कर लेना है। जिन भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है, जिन भी यूनिवर्सिटी में होना है, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ जब आप एग्जाम देखे आओगे उसके बाद कमेंट करके खुद बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताएं सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो आपको बिल्कुल ना मिस करते हुए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का पता लग सके और वो भी इस जानकारी का और इससे पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएँ। तो स्टूडेंट, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।